क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी परिस्थितियां आपसे कह रही हों, यहीं रुक जाओ, आगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं? कभी ऐसा लगा हो कि सपने बहुत बड़े हैं और आप बहुत छोटे? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। ये कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से शहर से, जहां न तो बड़े कॉलेज थे, न चमकती हुई इमारतें, और न ही बड़े सपनों को पूरा करने के संसाधन। इस शहर की तंग गलियों में रहता था राघव। राघव एक साधारण परिवार से था। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और मां घरों में सिलाई का काम करती थी। कमाई इतनी थी कि जिंदगी चल तो रही थी, लेकिन बढ़ नहीं रही थी। राघव बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वह छत पर बैठकर रात के आसमान को देखता और खुद से एक सवाल पूछता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? उसका सपना था कुछ ऐसा करना जिससे वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार और अपने शहर के लिए एक मिसाल बन सके। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें जीना नहीं। राघव के स्कूल में टूटी हुई बेंचें थीं, पुरानी किताबें थीं और सीमित शिक्षक। कई बार बिजली नहीं होती थी तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। कई बार पैसे नहीं होते थे तो वह दोस्तों से किताबें उधार लेता। लोग कहते थे, इतनी मेहनत क्यों करता है, अंत में तो दुकान ही संभालनी है। पर राघव ने एक बात तय कर ली थी, हालात चाहे जैसे भी हों, मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करूंगा। 10वीं के बाद जब आगे की पढ़ाई की बात आई तो परिवार के पास फीस के पैसे नहीं थे। पिता ने भारी मन से कहा, बेटा, अब काम में हाथ बंटा ले। उस रात राघव सो नहीं पाया, लेकिन रोया नहीं, हार भी नहीं मानी। अगले दिन उसने सुबह अखबार बांटना शुरू किया, दोपहर में दुकान पर मदद की और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। थकान हड्डियों में उतर जाती थी, लेकिन आंखों में एक आग थी। कॉलेज में दाखिला मिला, पर शहर जाकर उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। यहां हर कोई आगे था, अंग्रेजी में, कॉन्फिडेंस में और संसाधनों में। पहले सेमेस्टर में राघव खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। कई बार लगा कि वह इस दुनिया के लिए नहीं बना, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, मैं पीछे इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं कमजोर हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी शुरुआत यहां से हुई है। राघव ने पढ़ाई के साथ नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू किया। दिन में कॉलेज, रात में काम और बीच बीच में सपने। कई रातें बिना सोए गुजर गईं, लेकिन उसने एक भी दिन खुद पर शक नहीं किया। आखिरकार फाइनल ईयर में उसने एक नेशनल लेवल एग्जाम दिया। हजारों स्टूडेंट्स, बेहतर कोचिंग थी, महंगे कोर्स थे और राघव के पास था सिर्फ उसका हौसला। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम टॉप रैंक्स में था। उस दिन उसके पिता की आंखों में आंसू आए थे और माँ के हाथ दुआ के लिए उठे हुए। राघव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी से उसने घर का कर्ज चुकाया, दूसरी सैलरी से माँ के लिए सिलाई मशीन खरीदी और बाद में अपने शहर में एक फ्री स्टडी सेंटर शुरू किया। आज राघव किसी बड़े शहर का नहीं, एक छोटे शहर का गर्व है। उसकी कहानी हमें यह खिलाती है, सपने शहर नहीं देखते, मेहनत बहाने नहीं सुनती और जो कभी हार नहीं मानता वही इतिहास बनाता है। अगर एक छोटे शहर का लड़का बड़े सपने सच कर सकता है तो आप क्यों नहीं? याद रखिए, आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में